नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। हौले हौले कोई याद आया करता है, कोई मेरी हर सांसों को महकाया करता है। उस अजनबी का हर पल शुक्रिया अदा करते हैं जो इस नाचीज को मोहब्बत सिखाया करता है। ये आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है, मगर संयम और धैर्य के मामले में वो नारी का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर बात चरित्र की जाए तो नारी पुरुष से 100 गुना ज्यादा चरित्रवान होती है। स्त्री को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और स्त्री से प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वो वेद और उपनिषद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नारी भावना और प्रेम भाव दोनों से भरी होती है। औरत बनकर जीना भी कोई खेल नहीं, रोज सूरज बनकर निकलना पड़ता है। चाहे लाख अंधेरा हो जीवन में, रोशनी सबको देनी पड़ती है। किसी का सरल स्वभाव होना उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके माता पिता द्वारा दिए गए वो संस्कार हैं जिनका वह बखूबी पालन कर रही है। आपको भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा रविवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना ज्येष्ठ का रहेगा। शुक्ल पक्ष की तिथि तृतीय तिथि बन रही है, जो कि रात के 9:42 तक चलेगी। इसके आगे चतुर्थी तिथि बन रही है। योग की बात करें तो वृद्धि योग बन रहा है, सुबह के 9:29 तक ही चलेगा और आगे जो है ध्रुव योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शाम के 7 बजे तक और इसके आगे पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। सूर्योदय की टाइमिंग की बात करें तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 5:22 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 7:19 पर। चंद्रोदय होगा 7:30 पर। चंद्रास्त होगा 9:56 पर। ऋतु रहेगी ग्रीष्म ऋतु। चंद्र राशि रहेगी मिथुन राशि, जो कि दोपहर के लगभग 12:32 तक चलने वाली है। तो बात कर लेते हैं शुभ समय की। तो शुभ समय रहने वाला है दोपहर के 3:50 से लेकर के ठीक शाम के 5:34 तक। और जो राहु काल का समय है वो रहेगा शाम के तकरीबन 5:34 से लेकर के ठीक 7:19 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले जो है आज आपके लिए जो भाग्यशाली रंग है, लकी कलर, वो ऑरेंज बन रहा है और जो लकी नंबर है वो नंबर 5 बनने वाला है। आज आपको बहुत सारी गलत जानकारी मिलने वाली है, इसलिए औरों की सुनने और मानने की बजाय अपने आप सोच समझकर फैसला लेना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया ठीक रहेगा। अपने तरीके और अपने नज़रिए के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे आप। आपकी प्रतीक्षित जो छुट्टी है जल्दी ही आपको मिल सकती है, जिसका आपको इंतज़ार था। काम की शुरुआत करते समय आपके अंदर पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़िया रहेगी, फिर भी काम से रिलेटेड डर भी उतना ही रहेगा। आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करके परिस्थिति को काबू में लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और आपके द्वारा की जाएगी। अपने अनुभव और ज्ञान को उचित जो है वो आपको उपयोग ज़रूर करना चाहिए। व्यस्तता के बावजूद मित्रों और रिश्तेदारों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है, निकाल लेंगे। किसी की परेशानी में उसकी मदद करना आज आपको दिल से खुशी दे सकता है, इसलिए आप सब भी हमेशा दूसरों की मदद हिचकिचाहट से कीजिएगा। इस समय प्रॉपर्टी की वजह से लोन लेने जैसी स्थितियां भी बनती नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है जिसकी वजह से मन काफ़ी परेशान रहेगा।
कोई काम अनुकूल तरीके से अगर ना हो पाएगा तो उसके लिए आपको जो है अपने किसी भरोसेमंद इंसान या मित्र की सलाह अवश्य लें। युवाओं को अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है, तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए आपको आज के दिन के लिए। अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुधारना आपका एकमात्र लक्ष्य बना रहेगा, जिसके लिए आप प्रयत्न योग्य दिशा में करेंगे। अपने काम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको है। केवल पर्सनल दायरे से बाहर निकलकर और आलस से दूर रहकर मेहनत और प्रयत्न करने की ज़रूरत है आपको। बाकी सब कुछ ठीक रहने वाला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। साथ ही में आज व्यक्तित्व में निखार भी रहेगा और किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में प्रशंसाएं भी मिल सकती है। 10th हाउस और मैरिज हाउस वालों को लाभ का अवसर भी मिलता हुआ नजर आएगा धीरे धीरे। परिवार में जो है उचित व्यवस्था बनाकर रखने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैसले भी लेने होंगे और यकीन मानिए आप उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी होंगे। कोई राजनैतिक सहायता मिलने से आपका जो रुका हुआ काम है वो भी पूरा हो सकता है। संबंधों के प्रति ज़रा व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना ज़रूरी है। आर्थिक रूप से कुछ उलझनें जो हैं और समस्याएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं। कोई भी फैसला बहुत ही ज़रा सोच समझ कर लीजिएगा। आपको कोई नज़दीकी संबंधी आपकी भावनाओं का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकता है आज के दिन, तो इसलिए आपको ज़रा सोच समझ कर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। आज व्यवसायिक क्षेत्र में आपको आपके द्वारा जो लिया गया कोई जो फैसला है वो बेहतरीन साबित होने वाला है। इनकम के जो स्रोत हैं उनमें बढ़ोतरी नज़र आने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को भी कोई नई उपलब्धि हासिल हो सकती है, इसलिए मन लगाकर ज़रा कार्य को कंप्लीट कीजिएगा। मीडिया क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके काम का विस्तार होता नजर आएगा। जनसंपर्क बढ़ने की आवश्यकता होगी और खुद होकर अवसर की खोज करें। आपको खुद जो है थोड़ी बहुत जो है मेहनत जो है करनी होगी। साथ ही में आज नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति उचित योगदान देने की वजह से तरक्की के अवसर भी बनने वाले हैं। कमीशन से रिलेटेड व्यवसाय भी फायदेमंद रहेंगे। साझेदारी के जो कार्य हैं उनको उसमें अपने पार्टनर के साथ संबंधों में पारदर्शिता भी बना कर रखनी होगी। इसी के साथ ही युवाओं को करियर से रिलेटेड फैसला लेते समय आर्थिक लक्ष्य को भी आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है। आप अपने कार्य को करते हुए धैर्य रखते हैं, पर आज आप में अधिकार की भावना रहेगी। आपको ये एहसास करने की ज़रूरत है कि चीज़ें अपनी गति से आगे चलेंगी और ज़्यादा पाने की चाह आपको पीछे की ओर भी धकेल सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित रास्तों की तरफ आप आगे बढ़ते रहे हैं। आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि क्यों आप इस पथ पर आगे की ओर बढ़ रहे थे और उसी पथ पर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी सी चीज़ों की आपको संभाल करनी है, बाकी जो करियर का जो दिन है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज की जो है लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि किसी व्यक्ति के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण को रिलेशनशिप में परिवर्तन करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न करने वाले हैं और ये प्रयत्न जल्दी ही सफल भी हो सकता है। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य मधुर भी बनता नजर आएगा। पुराने फ्रेंड्स के साथ जो है काफ़ी अच्छी यादें जो है वो ताज़ा हो सकती हैं, मिल सकते हैं आप एक दूसरे से। रिलेशनशिप के प्रति सकारात्मकता जो बढ़ती नजर आएगी, लेकिन लव रिलेशनशिप में अब प्रेम संबंधों को आप ज़्यादा ध्यान भी नहीं देने वाले कुछ लोग। परिवारजनों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में उचित समय स्पेंड हो सकता है। घर का जो वातावरण है वो भी बहुत ही पॉजिटिव होता हुआ नज़र आने वाला है। आज आप भावुक और प्रेम से ओतप्रोत रहेंगे। आप अपने साथी के साथ एक बहुत ही गहन संबंध अनुभव कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद भी ले सकते हैं। आज का दिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का दिन है। हर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसे कुछ समय देना ही पड़ता है ताकि वो जो है सही तरह से फले और फूले। ऐसा ना करने पर बहुत जल्द ही ख़त्म हो सकता है आपका रिश्ता। तो आपको जो है समय देना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और हाँ, अपने मित्र और परिवार से भी मिलें क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है। कहीं उन्हें ये ना फील हो कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा। ज़्यादा व्यस्तता की वजह से बिज़ी काफ़ी रहेंगे तो थकान तो होगी ही, तो आपको आराम करने की ज़रूरत है।
यूरिन इन्फेक्शन की थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। आपको जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ें और जंक फूड अवॉइड करनी होगी। घर का खाना खाएं, कम मिर्च वाला खाना खाएं और हो सके तो लाल मिर्च की बजाय आप हरी मिर्च, काली मिर्च का उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखने के लिए आपको स्वास्थ्य संबंधी सावधानी खुद अपनानी होगी और जितना हो सके आप ज़्यादा सफ़र मत करें। कोशिश करें कि आप घर में ही रहें। साथ ही में आज मांसपेशियों में खिंचाव और बदन दर्द की तकलीफ़ें भी कई लोगों को जो है वो होती नज़र आने वाली है। आप पिछले कुछ दिनों को काफ़ी व्यस्त और कार्यक्रम से काम कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बिज़ी रहेंगे और अब समय आ गया है कि आप व्यवस्थित हो जाएं। आज आप तुलनात्मक रूप से आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन तब भी कोशिश करें कि आज अपना जो समय देकर अपने सभी मामलों को व्यवस्थित कीजिए और आने वाले दिनों में सभी चीज़ें उलझती नज़र आएंगी अगर आपने ऐसा ना किया तो। इसलिए पहले ही स्थिति को काबू में कर रहे कीजिए ताकि स्थितियाँ आपके हाथ में रहें जैसा आप चाहते हैं। तो ये बात की हमने स्वास्थ्य की और अंत में बात कर लेते हैं आज के जो है विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय ये कहता है कि आज आपको जो है अपनी पुरानी चीज़ें किसी को देनी चाहिए जिनको ज़रूरत है और साथ ही में अगर आप ये सब चीज़ें किसी को ना बता कर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इससे जो है भगवान की प्रसन्नता भी मिलेगी और दिल में बेहद खुशी रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं बताती हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।